दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकलांगता प्रमाण पत्र के बारे में। इस प्रमाण पत्र को आप कैसे बना सकते हैं। वैसे विकलांगता प्रमाण पत्र को दोस्तों डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अथवा यूडीआईडी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है और इस कार्ड के द्वारा वह व्यक्ति भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ भी ले सकता है, जैसे विकलांग पेंशन हो गया और रेलवे का पास हो गया और भी भारत सरकार की तरफ से मिलने वाली जितनी योजनाएं होती है इस कार्ड के माध्यम से व्यक्ति को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। और दोस्तों यदि व्यक्ति के पास जो है यह विकलांगता प्रमाण पत्र यदि है तो वह व्यक्ति रेलवे का फ्री पास भी आसानी पूर्वक बनवा सकता है। तो दोस्तों यदि आप भी यह प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा भी आसानी पूर्वक हमारे बताए गए वीडियो के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीका अप्लाई करने का बताया हूँ, जिसका सारा प्रोसेस आज आप लाइव देखने वाले हैं। और आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप इस वीडियो को देख करके विकलांग प्रमाण पत्र आसानी पूर्वक बना सकते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी तरफ से आने वाली ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है और आने के बाद यहाँ पे आपको पहले टाइप करना है UDID। ना टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड की जो ऑफिशियल साइट है आप उसके अंदर आ चुके हैं। और आने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर UDID। तो दोस्तों इसी लिंक पे आप क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ गाइडलाइन यहाँ पे इशू हो रही है आपको, तो इसको आपको अच्छे ढंग से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिखा गया है आई हैव नेवर ऑब्टेन्ड एनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या UDID कार्ड इशू दो UDID पोर्टल ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म मीन्स। तो आपको इसी पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे दोबारा आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो प्रोफार्मा है वो ओपन होकर के हमारे सामने आ जाता है, जिसको बारी बारी से कंप्लीटली हमें यहाँ पर इसको भरना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना लैंग्वेज जो है उसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना एप्लीकेंट का जो नाम है जिसका आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो उसका जो है फुल नेम यहाँ पे पहले मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद नीचे आ जाना है आपको। तो यहाँ पर एप्लीकेंट की जो फादर्स का नाम है उसको भी यहाँ पर आपको कंप्लीटली भर देना है। भरने के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का जो मदर्स नेम है उसको भी यहाँ पे आपको कंप्लीटली भरना है। दोस्तों इतना भरने के बाद फिर से आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे मोबाइल नंबर का पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। आपके पास ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इतना करने के बाद फिर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद यहाँ पर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आने के बाद आपको अपना जेंडर जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यदि आपका कोई ब्लड ग्रुप है अगर आपको पता है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इतना कंप्लीट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आपसे और पूछा जा रहा है रिलेशन विद पर्सन का। तो जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप गार्जियन का नाम पहले से इंटर किए हुए हैं तो वह गार्जियन आपके रिलेशन में क्या लगता है, फादर्स, मदर्स, हस्बैंड्स, वाइफ, ब्रदर्स जो भी है उस पॉइंट को आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गार्जियन का नाम जो है वो यहाँ पर आपको फीड कर देना है। फीड करने के बाद अगर उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है तो कॉन्टेक्ट नंबर को भी यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट है जिसकी आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना रहे हो उसकी जो पासपोर्ट साइज की फोटो है वो अपलोड कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर फोटो अपलोड करते समय आपको ये ध्यान देना है उसकी जो साइज है वो लगभग 5 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और इसके बाद दोस्तों जब आप दूसरे कॉलम पे आएंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर, थंब या अदर कोई प्रिंट है तो उसको भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। तो नीचे यहाँ पर एक ऑप्शनल डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पर्सनल इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका जो भी इनकम हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का एक ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप इस कॉलम को भी सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो डिसेबिलिटी ID कार्ड आप बना रहे हो उसके लिए आपके पास कौन से प्रूफ अवेलेबल हैं। उसके लिए जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आपके सामने शो होंगे, जिसमें सिंपली आपको अपना जो है आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपको अपनी आधार कार्ड की जो कॉपी छाया प्रति है वो 10 से 500 KB के बीच में यहाँ पे आपको PDF फॉर्म में अपलोड कर देना है। तो आधार कार्ड की छाया प्रति अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट का आधार नंबर है उस नंबर को यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। आधार नंबर मेंशन करने के बाद एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है।
है तो यहाँ पर कैंडिडेट का जो एड्रेस कम्युनिकेशन है उसका सारा डिटेल यहाँ पे आपको भरना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप पहले ऑप्शन पे देख सकते हैं लिखा जा रहा है कि एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड कर रहे हैं। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आपके सामने फिर से शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर भी आपको सिंपली अपना आधार कार्ड का ही ऑप्शन चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड की जो छाया प्रति है उसकी जो फाइल है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। लेकिन दोस्तों अपलोड करते समय इसकी जो साइज है वो 10 से 500 KB के बीच में और PDF फॉर्म में होना चाहिए। इतना करने के बाद आप जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एड्रेस का कम्युनिकेशन पूछा जा रहा है आपसे। तो आप कैंडिडेट का जो फुल डिटेल है एड्रेस है उसको आप यहाँ पे भर देंगे। भरने के बाद यहाँ से जो कैंडिडेट का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है। यहाँ पे कैंडिडेट का जो तहसील है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसका जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो कैंडिडेट का जो पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। इतना करने के बाद फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी डिटेल्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जिस कैंडिडेट का आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप अपना अथवा जिसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको डिसेबिलिटी टाइप में आकर के सबसे पहले अपनी डिसेबिलिटी टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसके बाद जो डिसेबिलिटी है वो कब से कब तक आपके जो विकलांगता हुआ है वो आपके साथ कब से हुआ है। तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पे जब आएंगे आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ढेर सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ से भी इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन और आपको दिखाई देगा डिसेबिलिटी बाय बर्थ। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपसे पूछे जा रहे हैं यस और नो। तो आपको भी यहाँ पर अपने हिसाब से ही इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद जब स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट का डिटेल पूछा जा रहा है। जहाँ से आपकी जो EYD कार्ड है वो जो अथराइज होती है वहाँ पे उस हॉस्पिटल का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल शो हो रहा है उस हॉस्पिटल का नाम आप यहाँ पे सीन कर सकते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे यहाँ पे कैप्चा को आपको मेंशन कर देना है। कैप्चा मेंशन करने के बाद आई हियर बाय वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको कंप्लीटली अपने फॉर्म को मिलान करके नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए आपका फॉर्म फिर से ओपन होके आ जाएगा जहाँ पे आपको सारा डिटेल मिलान कर लेना है। मिलान करने के बाद फिर से आपको नीचे आना है। फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे दोबारा आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन लिख करके आपके सामने शो होने लगता है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो नंबर भी आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ से इस ऑप्शन पे आकर के डाउनलोड करके रख लेना है। और दोस्तों इसके साथ साथ जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ है उसका जो डाउनलोड रिसीविंग है वो भी आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको इसी एप्लीकेशन नंबर से ही आपको मिल पाएगी। और उसके लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पड़ती है तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।